हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, सपोर्ट जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे यहाँ से कोई स्टॉक का प्राइस रिजेक्ट होता है और भी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे वो देखेंगे। तो सपोज़ करते हैं हमारा एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि पिछले हमने वीडियो में देखा था जो मार्केट साइकिल्स रहती है वो कैसे काम करती है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जो पार्ट 1 है तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप पहले उसको देख लीजिए। अब अगर हम बात करें कि मार्केट साइकिल कैसे वर्क करती है तो उसमें 3 चीज़ें थी, अप ट्रेंड, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डाउन ट्रेंड। तो हमेशा जो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जिस पॉइंट पे होता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोज़ अगर अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें अप ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है ऊपर के तरफ ये कंसोलिडेट करे प्राइस, तो इसको हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो रेजिस्टेंस वर्ड का ही मतलब होता है कि रुक रहा है, ऊपर जाने से रुक रहा है। अब जैसे अप ट्रेंड था तो अप ट्रेंड के बाद ऊपर इसको जाना चाहिए कंटिन्यू, लेकिन ये रुक रहा है। वैसे ही एक होता है डाउन ट्रेंड। अगर देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर डाउन ट्रेंड के बाद ये नीचे जाने से रुक रहा है, कंसोलिडेट करने लग गया प्राइस, तो यहाँ पे हम इससे बोलेंगे सपोर्ट। प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, नीचे जाने से रुक रहा है मतलब सपोर्ट ले रहा है, प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है कहीं से। कोई एक लेवल है जो कि इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ रुक रहा है वो। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखते कैसे हैं और इसको मार्क कैसे करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस गाइस कुछ नहीं होता है। सपोज़ एक लाइन है, ये इस जोन को हम अगर इमेजिन करें तो ये है एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस जोन। अब इसको अगर हम सपोर्ट बनाना चाहें तो क्या होगा, मार्केट में प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे और इस फिर ये सपोर्ट जोन में आ गया। अब ये प्राइस यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट कर जाएगा, तो ये गाइस हमारा बन गया एक सपोर्ट एरिया। जो आपको नीचे वाली लाइन दिख रही है, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे मतलब पिछला कोई सपोर्ट बना हुआ है जहाँ पे प्राइस रुक रहा है। अब जैसा हमने देखा था कि साइकिल्स में क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन के बाद फिर से ट्रेंड कंटिन्यूशन होएगा या फिर सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का बनाएगा और फिर ये वापस प्राइस पलट जाएगा। अब अगर हम देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है। लेट्स सपोज एक कोई प्राइस है जो कि नीचे आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस रेंज बने हुए हैं जहाँ आपके पास एक सिंगल लेवल नहीं रहता सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एरिया या सपोर्ट जोन। और जहाँ ऊपर के लिए हमारे पास कोई सिंगल लेवल नहीं रहता उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया या रेजिस्टेंस जोन। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज 800, जो यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है 800 के पास एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, ये गाइस हमारा एक सपोर्ट एरिया। अब हो सकता है सपोर्ट ये एग्जैक्ट 790 पे ले ले, हो सकता है सपोर्ट ये 800 पे ले ले, हो सकता है सपोर्ट ये कहीं बीच पे ले ले। तो जहाँ हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स निकल के आते हैं उसको हम बोलते हैं एक सपोर्ट जोन या सपोर्ट एरिया। अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो सेम, अगर हम देखें यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने से यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद नीचे आया, सेकेंड रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर वाले लेवल से लिया, फिर नीचे आया, फिर थर्ड रेजिस्टेंस और ऊपर वाले लेवल से लिया, फिर नीचे आया, तो इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस एरिया। मतलब इस एरिया में बहुत सारे रेजिस्टेंस अवेलेबल है।
यहाँ पे। तो गाइस अगर हम इसके जो मेन चार्ट पे एग्जांपल्स है वो देखें, तो मैं चार्ट खोल लेता हूँ टीसीएस का। तो ये है गाइस टीसीएस का 1 डे का चार्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोर्ट एरिया और सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है। ये गाइस बेसिक सिंपल प्राइस एक्शन में आता है। यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, ये एक अच्छा लेवल दिख रहा है। यहाँ देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ से प्राइस ने हर बार रिजेक्शन लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो लेवल है, एक ये लेवल निकला, एक ये वाला लेवल निकला थोड़ा ऊपर, और फिर से एक ऊपर का लेवल निकला ये वाला। तो हम इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं। ये वाला जोन कंप्लीट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक और थ्योरी जो है वो रहती है कि जो प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहता है वो नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। तो लेट्स सपोज कि आपका प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया कुछ टाइम, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया कुछ टाइम, और फिर यहाँ से ये फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि प्राइस अप ट्रेंड में था, एक हमें रेजिस्टेंस लेवल मिला जहाँ पे प्राइस ने रेजिस्ट किया ऊपर जाने से, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ फिर से, और फिर से ऊपर का ब्रेकआउट देखे इसने ट्रेंड कंटिन्यूशन किया। अब यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो ब्लू लाइन है 1172, ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अब लेट्स सपोज कि प्राइस आगे फिर से सही चल रहा है, यहाँ पे इसने नीचे आने के बाद इसी लेवल पे सपोर्ट फेस किया। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन गया। अब यहाँ से प्राइस फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये होता है एक थ्योरी जहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस रहता है वो एज अ नेक्स्ट सपोर्ट काम करेगा, और प्रीवियस सपोर्ट रहता है वो एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। ये वाला जो लेवल था हमारा, यहीं पे हमारा वो एग्जांपल भी आ जाता है। हम मार्क कर लेते हैं इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड था, रेजिस्टेंस फेस किया इस एरिया में, जो हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था ये वाला। यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम रेजिस्ट हुआ, ये थर्ड टाइम रेजिस्ट हुआ, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ने सपोर्ट की तरह काम किया यहाँ पे, और ये सपोर्ट की तरह काम करके यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अब देखिए वही लेवल, सेम लेवल जो हमने मार्क किया है वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे फिर से एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट के बाद यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट का काम किया, लेकिन इस बार ब्रेक हो गया। अब देखिए फिर से क्या हो रहा है, प्रीवियस जो सपोर्ट था वो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, यहाँ से प्राइस रेजिस्ट हो रहा है हर बार। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था हमारा, इसके बाद देखिए नीचे आया, ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्ट किया और प्राइस नीचे आ गया। तो ऐसे कई सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किसी भी एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पे मार्क कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे देखते हैं अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये रहा। हम बहुत छोटे लेवल पे ही मार्क कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो कैंडल्स है वो यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है इस लेवल से। ये एक लेवल था, रिजेक्शन लिया, ये एक लेवल था, रिजेक्शन लिया, ये एक लेवल था, रिजेक्शन लिया। अब क्या हुआ, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, रिजेक्शन नहीं लिया, ऊपर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया,
और फिर ये कंटिन्यूएशन में चले गया। तो ये हमारा था एक रेजिस्टेंस एरिया। अब अगर हम देखें तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम किया। ये वाला लेवल हमने देखा भी नहीं था, हमने इस लेवल के रेजिस्टेंस को मार्क किया था और वही लेवल है सपोर्ट काम किया। यहाँ पे देख सकते हैं एक पिन बार बनी हुई है, पिन बार के बाद यहाँ पे फिर से एज अ सपोर्ट काम किया और फिर से ऊपर गया। अब ये ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया था पुराना, इसका भी हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। इस ब्रेकआउट के बाद हमारे ट्रेंड को कंटिन्यू किया गया। तो गाइस होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा जहाँ पे हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम सीख रहे कंप्लीट प्राइस एक्शन बेसिक से, जहाँ पे हम टेक्निकल इंडिकेटर सीखेंगे जो काम आते हैं, प्राइस एक्शन सीखेंगे जो कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मेनली रहता है और प्राइस एक्शन रहता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।